रेल पुलिस एवं आरपीएफ की लापरवाही के कारण एक व्यक्ति की गई जान। मधुबनी जिले के जयनगर रेलवे स्टेशन पर गंगा सागर ट्रेन की डब्बे में घंटों बेहोशी की हालत में पड़े रहने से एक व्यक्ति की जान चली गई। रेल पुलिस एवं जीआरपी ने उसे बचाने के प्रयास में काफी देर लगा दी। विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रेल पुलिस और जीआरपी हरकत में तब आई जब मृतक के घंटों इंतजार के बाद मधुबनी रेलवे स्टेशन से मृतक के परिजनों के द्वारा जयनगर पहुंचकर खोज खबर ली गई। तो बेहोशी के हालत में उक्त व्यक्ति को तकरीबन 3 घंटे के बाद नजदीक के जयनगर अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। यदि समय रहते बेहोश पड़े घंटों रेल डब्बे में मृतक को छोड़ा नहीं गया होता और समय रहते रेल प्रशासन के द्वारा सियालदह से जयनगर आने के बाद रेल डब्बे की जांच की गई होती तो शायद तक की जान बचाई जा सकती थी। वहीं मृतक की पहचान 50 वर्षीय धर्मेश्वर झा, मधुबनी जिले के अरेर थाना क्षेत्र के अरेर पुवाड़ी टोले के रूप में किया गया है। मृतक कोलकाता में रहकर पंडित का काम किया करते थे, जहां से अपने साले की शादी में भाग लेने के लिए घर आ रहे थे, जिन्हें मधुबनी रेलवे स्टेशन पर उतरना था, लेकिन रास्ते में ही शायद नशाखुरानी गिरोह के शिकार हो जाने के कारण वे बेहोशी की हालत में अपने गंतव्य मधुबनी रेलवे स्टेशन पर उतर नहीं सके और जयनगर चले गए। जबकि मधुबनी रेलवे स्टेशन के बाहर उनके इंतजार में परिजन घंटों इंतजार करते रहे। जयनगर अस्पताल से मृत्यु के बाद मृतक के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दी गई, जहां मौजूद परिजनों ने रेल प्रशासन के विरुद्ध कई गंभीर आरोप लगाया है। तो यहाँ जयनगर में जब आए हैं तो इनका रास्ते में जो है सो पिक पॉकेट हुआ है, वहाँ ये कटा हुआ है, उनका पॉकेट पूरा कटा हुआ है, इनसे पूरा जितना भी था सब कुछ ले लिया और इसके बाद इनको नशा खुरानी किया। जो इनका जो जबड़ा है वो बैठा हुआ है, जबड़ा नहीं खुल रहा है। और यार्ड में जो है सो ये ऑलरेडी जो है सो 8:36 से ये ऑलरेडी यार्ड में थे, कंटिन्यू वहाँ पर में थे। पुलिस नीचे में खड़ी थी, वो कोई भी जाके वहाँ तक देख भी नहीं पा रहा था कि वो जिंदे हैं या ऑलरेडी कैसे हैं, किस सिचुएशन में हैं, वो कुछ नहीं। वो लोग जो है सो माने केयर कर रहे थे। हम लोग को सिर्फ बताए जा रहे थे जो कि आप लोग आइए आइए। जब हम वहाँ पर में पहुँचे हैं तब बोले हैं जो कि देखिए वो भीतर में है, वही है क्या। भीतर में हम लोग जब गए हैं तो देखे तो शरीर ऑलरेडी ठंडा था, लेकिन उनकी सांसें कुछ थी और वो हम नहीं, वो जो ठेला वाला था वो जो है सो ये बताया कि ये जिंदा है। और उनको हम लोग जो है सो माने खींच के ठेला पर में यहाँ तक पहुँचाए अनुमंडल अस्पताल में। और उसके आफ्टर जो है सो डॉक्टर लोग जो है सो उनका चेकअप जो भी होता है फर्स्ट ट्रीटमेंट वो लोग किए। वो लोग बोले जो कि भरपूर हम कोशिश करेंगे जो बच जाए, लेकिन आफ्टर दैट वो नहीं माने, वो फिर बता दिए जो कि ये ड्यू टू डिले वो जो है सो नहीं बच पाए, क्योंकि इनको लाने में काफ़ी टाइम में बीत गए। एक वीडियो में देखा गया है कि ठेला चालक जो है ठेला चला रहे हैं और ठेला के पीछे पीछे आप जो है दौड़ रहे हैं। हम ये जो है प्रशासन की तरफ से ठेला उपलब्ध कराया गया था या आप लोग स्वयं उपलब्ध थे? ठेला किसका था ये हम ठेला के बारे में, ठेला वाला हमको यहाँ तक पहुँचा दिया। इसके बाद हमसे कोई फेयर नहीं चाहते। आपको कैसे मिला? प्रशासन के थ्रू कि आपने खुद से किया? ठेला नहीं, वहाँ पर में ठेला ऑलरेडी था, ऑलरेडी था, आपने ठेला लेके हाँ चल रही है। अब वो प्रशासन लाया था या कौन ये हमको नहीं पता है। जो सर्टेन जो सही चीज़ है वो हम बताएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप झा, मेरा घर कटना हुआ। हम लोग इनको रिसीव करने के लिए यहाँ आए तो इनका फ़ोन बज रहा था, ये नहीं उतरे, ट्रेन चली गई। तब जो है सो हम लोग फिर रेलवे में संपर्क किए, घर पर इन्फॉर्मेशन दिए जो भाई इनका फ़ोन बज रहा है और ये आ नहीं रहे हैं, रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो फिर रेलवे से संपर्क किए तो ये बोले जो नहीं, जयनगर यार्ड में एक S9 बोगी में अचेत बॉडी है। आपको डेड बॉडी मिली या फिर मतलब उसका सांस चल रहा था तब उसके बाद आपको जानकारी मिली? जानकारी कब मिली आपको? तो नहीं, जब वो मतलब जब मिली आपको बॉडी तब वो खत्म हो गए थे या सांस चल रही? कर गए। आप अपना परिचय दीजिए, आप मृतक के कौन है? हम देखिए, हम तो मृतक के नहीं है कोई परिजन में रखिए। हम लोग तो आए थे यहाँ शादी समारोह में, तो आप लोग को जानकारी मिली? हाँ, हम लोगों को जानकारी, ये भाई हैं, ये गए थे वहाँ, साथ। जयनगर अनुमंडल अस्पताल में इनका लाश था। वो कल आ रहे थे, गंगा सागर एक्सप्रेस से मधुबनी उतरना था।
लेकिन वो मधुबनी नहीं उतरे। फ़ोन उनके पास जो था वो रिसीव नहीं हो रहा था। बहुत कोशिश कर रहे थे हम लोग, तो एक बार फ़ोन रिसीव हुआ तो किसी रेलवे के किसी कर्मचारी ने बताया कि वो अचेत पड़े हुए हैं। तो हम लोग लेके अस्पताल जा रहे हैं। तो हम लोग अनुमंडल अस्पताल गए तो वहाँ पता चला कि ये जो है नो मोर। उनको डॉक्टर ने डेथ घोषित कर दिया। देखे हम लोग तो उनका पॉकेट कटा हुआ था ब्लेड से, और ऐसे करके हाथ मोड़ा हुआ जैसे आदमी बिस्तर पर सोता है, उसी हालत में उनका बॉडी अकड़ गया था। तो लगता है वो ट्रेन में ही बर्थ पर ही उनका डेथ हो चुका था। और मृत्यु का कारण क्या लग रहा है आप लोगों को? कारण कोई पॉकेट मार ने उनको कुछ ऐसा नशीला चीज़ सुंघा दिया जो इतना ज़्यादा हो गया कि वो सुंघा के वो बेहोश करके उसने पॉकेट मार के चला गया। लेकिन वो इतना ज़्यादा हो गया कि उनका वो जान चला गया, ऐसा हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। और व्यक्ति कहाँ से आ रहे थे? सियालदह में चढ़े थे, कलकत्ता में रहते हैं, तो वहाँ से मधुबनी उतरना था। अरेर हमारा घर है, अरेर आना था। तो आज उतरने वाले थे। जब मिले तो उन्होंने उनको हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंचाया। जब घर वाले पहुंचे तो हम लोग उनको ट्रेन से उठा के ये लोग हॉस्पिटल अपने खुद से लेके गए। ये रेलवे पुलिस का सिक्योरिटी का भी काम नहीं होता है, और अगर कोई इंसान मिल जाए किसी हालत में तो अस्पताल में ले जाने का भी काम नहीं होता है। सिक्योरिटी की इच्छा अगर हो तो बिहार रेलवे में जो भी है, यहाँ पे रेलवे में तो बिल्कुल चढ़ नहीं सकता है आम इंसान अपना सुरक्षा लेके, ये बात है। तो क्या लगता है आपको, इसमें रेलवे कर्मचारी की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है? निश्चित अगर वो नहीं होता तो मधुबनी में भी उनको उतार दिया जाता। उनको मधुबनी उतरना था, मधुबनी में भी उतार दिया जाता। और सो नहीं उतार करके वहाँ भी लबारिश हालत में ट्रेन में पड़े हुए थे। जब हम परिजन गए हैं तब उनको उठा करके हॉस्पिटल ले गए हैं। तो अब आप लोगों की प्रशासन से क्या मांग है, क्या चाहते हैं? रेलवे कर्मचारियों पर एक्शन लिया जाए? निश्चित रूप से रिजर्वेशन करा करके व्यक्ति आ रहा है, सुरक्षित घर वापस नहीं लौटता है, रेलवे में उसकी मौत हो जाती है, तो इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? रेलवे की बनती है। मृतक पंडित जी थे जी। नाम क्या था उनका? धर्मेश्वर झा। और एज 50 साल। कलकत्ता में पूजा पाठ कराते थे और यहाँ शादी समारोह में आ रहे थे। आज शादी है, साला के शादी में आ रहे थे, तो रात में उनका इस तरह से घटना हो गया। कहाँ मिली है? जयनगर में। और आप लोगों को इसकी सूचना कैसे मिली?